आज बड़ा ही सुंदर प्रश्न आया है। विद्या झा पूछती है कि समाज में नैतिक मूल्यों में गिरावट क्यों होती जा रही है। मैं समझता हूं कि सवाल के जवाब से पहले यह जान लेना अच्छा है कि नैतिक मूल्य क्या हैं, क्या इसकी कसौटी है। देखो, नैतिक मूल्य से तात्पर्य एक ऐसी सामाजिक अवधारणा से है जिसका मूल्यांकन किया जा सकता है, या कहिए कि नैतिकता मानव जीवन की अभिव्यक्ति है और इस अभिव्यक्ति का सामाजिक स्तर पर मूल्यांकन किया जाना नैतिक मूल्य है। यदि दूसरे शब्दों में कहें तो नैतिक मूल्य का अर्थ ऐसे कर्तव्य की आंतरिक भावना और आचरण से है जिसके आधार पर और विवेक के बल से सत्य असत्य, अच्छा बुरा और उचित अनुचित का निर्णय किया जा सकता है। इसकी जांच परख ही कसौटी है। अर्थात कसौटी का मतलब होता है जांच परख करना। कसौटी एक काला पत्थर भी होता है जिससे सोने की जांच की जाती है। खैर, यहां कसौटी का तात्पर्य सिर्फ जांच परख से ही लगाएं। पहले के लोगों ने नैतिक मूल्यों को जीवन भर महत्व दिया है, किंतु आजकल अंतरात्मा की आवाज न सुनकर केवल भौतिक सुविधाओं की ओर ध्यान दिया जाता है। आज नैतिक मूल्यों के अभाव में परिवार बिखर रहे हैं। भाई बंधु एक दूसरे से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। नैतिक मूल्यों के अभाव में व्यक्तियों के चरित्र में निरंतर गिरावट आ रही है। चरित्र एक व्यापक शब्द है, इसे कोई छोटा या सीमित करके ना देखे। चरित्र में सभी कुछ आ जाता है, कहने का मतलब मेरा ये है। देखो, एक चीन के समाज सुधारक हुए हैं जिनका नाम था कन्फ्यूशियस। वो कहते हैं कि यदि आपका चरित्र अच्छा है तो आपके परिवार में शांति रहेगी, और यदि आपके परिवार में शांति रहेगी तो समाज में शांति रहेगी, और यदि समाज में शांति रहेगी तो राष्ट्र में शांति रहेगी। तो इसलिए हे महात्माओं, जीवन पारिवारिक हो, सामाजिक हो या सांसारिक हो, भले ही सांसारिक क्यों ना हो, परंतु सोच विचार पतन की ओर अग्रसर किए जा रहे हैं। का मतलब सोच विचार का पतन हो रहा है। प्रभावित अप्रभावित हम सभी अपने अपने अनुभव से देखते हैं और पाते हैं कि अंधी प्रतिस्पर्धा ने सभी रिश्ते नातों को ठीक इस प्रकार तहस नहस कर दिया है जैसे बड़े तूफान के बाद का मंजर दृष्टिगोचर होता है। कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, कुछ यहाँ पड़ा, कुछ वहां पड़ा, ऐसे ऐसे। हे देवी, एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ व होड़ ने व्यक्ति को उसके मूल स्वभाव से च्युत कर दिया है, मतलब डिग्रेडेड कर दिया है। मात्र विचारों में ही नहीं, अपितु रक्त में भी व्यापक पैमाने पर संकरता महामारी की तरह फैलती जा रही है। और इस सब के लिए हम सभी समान रूप से जिम्मेदार हैं। देखो, इसका प्रभाव आजकल के बच्चों में देखने को मिलता है, जो खासकर मूलभूत, सारभूत व जन्मसिद्ध अधिकार तो बाखूबी याद रखते हैं, मगर मूलभूत, सारभूत, जन्मसिद्ध संस्कार व संस्कृति का कोई एहसास नहीं है। होगा भी कैसे जब व्यक्ति अपने दायित्व, कर्तव्य और जिम्मेदारी की ओर उन्मुख ही नहीं है। देखिए, बच्चों को यह तो मालूम है और बच्चे कहते भी हैं, पढ़ाई लिखाई, वस्त्र आभूषण, खान पान आदि से जुड़े खर्चों को माँ बाप से लेना हमारा परम अधिकार है और माता पिता की ये जिम्मेदारी है। तो ठीक है, मगर मैं बच्चों से पूछना चाहता हूं कि जरा सोचो, माता पिता को अच्छा व सुंदर परिणाम देना किसका कर्तव्य या जिम्मेदारी है जी? क्या माँ बाप का बच्चों के प्रति सच्चे समर्पण, त्याग, बलिदान
को यूं ही गवा दोगे? नहीं, अरे भाई नहीं, कदापि नहीं। जरा तंद्रा से जागो और माता पिता को ढेरों सा सुकून दो, आराम, तसल्ली दो व ठाडस दो। अपने अपने कर्तव्यों को समझकर उसका सम्यक रूप से पालन करो। फिर भी मैं कहता हूं, माता पिता के त्याग, तपस्या, स्नेह व बलिदान का निश्चय ही एक बूंद भी आप लौटा नहीं पाओगे, और यही मेरा निश्चित मत है। मैं कहता हूं, कुछ समय पहले बच्चों का रुचि रुझान टेलीविजन की तरफ बहुत अधिक था और इस कारण माता पिता बड़े व्यथित रहते थे। और अब तो मोबाइल फोन ने बच्चों व माँ बाप ही नहीं, अपितु संसार में सभी रिश्ते नातों के बीच एक दूरी को चरम पर ला खड़ा किया है। ऐसे वातावरण में भावनाएं भला कैसे जिंदा रह सकती हैं? अलबत्ता अपवाद भी बहुत मिलेंगे। टीवी और मोबाइल फोन से पहले के जीवन में पूरा परिवार एक साथ बैठता था। एक दूसरे के प्रति प्यार, मान, सम्मान और मर्यादा का भरपूर ख्याल रखा जाता था। शर्म और लज्जा हर व्यक्ति का गहना होती थी। सभी प्रकार की चर्चा होती थी। जीवन में कमाने खाने के साधन के साथ साथ व्यक्ति का धार्मिक व आध्यात्मिक जीवन भी उन्नत होता था। अच्छे संस्कार दिए जाते थे। अच्छे संस्कारों से बच्चों को भूषित किया जाता था। सबको अपनी व्यक्तिगत संस्कृति से रूबरू कराया जाता था। मगर अब तो बस यंत्रवत, मशीन की तरह पैसा कमाने का साधन भर बनाकर छोड़ दिया जाता है। जितना आवश्यक जीवन है, मैं कहता हूं, उससे अधिक आध्यात्मिक जीवन है। आध्यात्मिक जीवन उससे भी ज्यादा आवश्यक है। हे देवियों, हे महात्माओं, हैरान हूं मैं कि लोग कटी पतंग की नाई लक्ष्य विहीन दिशा में कहां जा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि ए मैन विदाउट पर्पस इज लाइक ए शिप विदाउट रडर। यह स्थिति विचलित करती है, क्योंकि लोग कहेंगे कि हमारा तो लक्ष्य है, हमारा तो एम है, हमारा तो टारगेट है, जैसे कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, ऐसा वैसा। लेकिन मेरा आशय यहां सिर्फ आध्यात्मिक उन्नयन से है। सांसारिक लक्ष्य की बात मैं नहीं कर रहा हूं। खैर, आप समझदार हैं और मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। देखो, मैं तो पूर्ण रूप से इस बात का मतावलंबी हूं कि इंसान का जन्म श्रमिक मधुमक्खी की तरह सिर्फ और सिर्फ धन कमाने व इकट्ठा करके फिर उसकी चौकीदारी कर करके मर जाने के लिए कतई नहीं है। देखो, परिश्रम करके तो पशु पक्षी अपने कर्म बंधनों को छीन कर ही रहे हैं। आप सुनते भी होंगे ऐसा सत्संग वगैरह से। और अपने कर्म बंधनों को छीन करके चाहते हैं कि देव दुर्लभ मानव तन मिल सके। मीन्स जो मानव देह है ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल कठिन है इसको पाना, और जिससे आत्मोत्थान हो सके। कहने का मतलब है कि पशु पक्षी अपने कर्म बंधनों को छीन करके अपने परिश्रम से और मनुष्य शरीर को पाएं और फिर अपना आत्मोत्थान करें और ईश्वर की ओर अग्रसर हो सके। मैं कहता हूं, हे बुद्धिमानों, यह जो मानव शरीर रूपी चोला जो उत्तम विवेक से संपन्न श्री प्रभु ने हमें प्रदत्त किया है, ये मात्र सांसारिक भोग विलास ही के लिए नहीं है। हे प्रियवर, तनिक सुनो जरा।
हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं। देखो, सुभाषितानी हमारा ग्रंथ है जो सुसंस्कार देता है हमें। और चाणक्य नीति, उसमें आता है आहार निंद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हि न पशुभिः समाना। इसमें जो दूसरी लाइन है, इसमें धर्म और धर्म की जगह इसमें ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषः ज्ञानेन हि न पशुभिः समाना। चाणक्य नीति में आता है ऐसा। एक दूसरी लाइन में थोड़ा सा धर्म की जगह ज्ञान दिया गया है। ये चाणक्य नीति का 17वें अध्याय का 17वां श्लोक है। सुभाषितानी में और चाणक्य नीति में बस थोड़ा सा धर्म की जगह ज्ञान आता है। खैर, मैं इसका भावार्थ इस प्रकार बताऊंगा कि मेरा कहने का तात्पर्य है, और इस श्लोक का भी तात्पर्य ऐसा है, जैसे कि आहार निंद्रा भय और मैथुन, ये सब क्रियाएं, ये सब गुण तो व्यक्ति तथा पशु में समान रूप से होते हैं, मगर एक धर्म या ज्ञान ही पशु से अलग करता है। वो धर्म या ज्ञान बिना व्यक्ति पशु ही है। धर्म का मतलब यहां आत्मोत्थान से है। हे महात्माओं, श्रीमद् भागवत में भी एक प्रसंग आता है, लगभग ऐसा ही उसका आशय है कहने का। उसमें आता है, जो भगवान ऋषभदेव से जुड़ा हुआ है, इसमें आता है भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को राजपाट सौंपकर कहते हैं कि यह संसार बड़े दुख की खानी है, क्योंकि इसमें आकर मनुष्य विषयों के वशीभूत होकर आत्म स्वरूप को भूल जाता है, और यही बड़ी में बड़ी मूर्खता है। वे कहते हैं कि विषय तो सूकर आदि योनियों में भी मिलते हैं, तब उत्तम भाव ही क्यों न ग्रहण किया जाए। कहने का मतलब है कि भाई, भोग तो हमारे पशु योनि में भी हैं, तो फिर हमें अच्छा भाव ही क्यों ना ग्रहण करें, जो परमार्थिक हो, परमेश्वर की ओर ले जाता हो। ईश्वर तो उत्तम आचरण करने वालों पर ही प्रसन्न होता है जी। देखो, ध्यान दो और समझो। धन की महिमा वहीं तक है जहां तक शरीर के निर्वाह का संबंध है। धन, स्त्री, पुत्र और ग्रह से जो ईश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं भाई। तुलसी जी कहते हैं कि अरब खरब लो धन मिले, उदय अस्त लो राज, तुलसी हरि के भजन बिन सबे नरक को साज। अर्थात अरबों खरबों धन रुपए हों, और जहां से सूर्य उदय होता है और जहां पर सूर्य अस्त होता है, इसके दरमियान तुम्हारा राजपाट भी हो तो क्या हुआ। यह सब हरि के भजन बिन नरक का साजो समान है। खैर, मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि हे भाई, विषयों की तुच्छता समझकर मनुष्य को सदैव आत्म तत्व की खोज करनी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि द्वैत और द्वंद का नाम ही संसार है। इस संसार में ताउम्र व्यक्ति सुख ढूंढने की चाह में मृग मरीचिका की भांति दौड़ता दौड़ता अंत में थककर मर जाता है। इस असार संसार की प्रवृत्ति में सिवाय खोखलेपन के और है ही क्या। यह विचारणीय है, जरा विचारो तो सही। हे विवेकी, यदि सच्चे सुख की तलाश है और अपार आनंद की खोज है, तो सांसारिक निवृत्ति की ओर अग्रसर होते जाइए और परमेश्वर की ओर प्रवृत्त होते जाइए। मंजिल फिर बाहें पसारे आपके इंतजार में है, जाओ और आलिंगनबद्ध हो जाइए। देखो, मैं माता पिता के प्रति एक बार फिर मैं ध्यान आकृष्ट करना और कराना चाहूंगा कि सांसारिक मदहोशी से बाहर निकलो। माता पिता की सेवा से सुंदर सेवा और कर्म नहीं है। वह व्यक्ति हतभागी है जिसके पास माता पिता नहीं है, और वह तो महा हतभागी है जो माता पिता होने पर भी उनकी सेवा से वंचित रह जाता है।
शांति नहीं मिलती बिना माता पिता की सेवा के। जरा ध्यान दो, दो बातें मैं आपको सूत्र रूप में कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि जहां अधिकार वहां कर्तव्य भी साथ साथ होते हैं, और जहां व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं वहां उसके अधिकार भी होते हैं। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह अलग अलग जुदा नहीं हो सकते। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, बहुत कीमती है, कहने को तो छोटी सी बात है लेकिन बड़ा गहरा भेद है, समझ लें। मैं कहना चाहता हूं सुख निवृत्ति में है, अर्थात संसार से निवृत्त होने में ही सुख है। निवृत्ति का मतलब ये नहीं कि आप पहाड़ी की गिरी कंदराओं में चले जाएं, नहीं नहीं नहीं, उसको चित्त से निवृत्त हो जाइए। और संसार में प्रवृत्त रहना, संसार में प्रवृत्ति होना ही अपार दुख का कारण है। याद रखो आप सदा। इसको दूसरे शब्दों में यदि आप समझना चाहें तो आप जरा तटस्थ होना सीखिए, साक्षी भाव में जगना सीखिए। मैं समझता हूं ये पर्याप्त है, और इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं और आप सभी के हृदय आकाश में उपस्थित परमेश्वर को नमस्कार करता हूं। नमस्कार।